बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने किताबुल इस्तिआज़ा शुरू किया था नसाई शरीफ का, और ये हमारा आखिरी बाब है। अच्छा, ये याद रखिएगा, इसके अंदर जितने भी अहादीस, जितने भी वज़ाइफ हैं, आप सबको इसकी इजाज़त है पढ़ने की, दम करने की, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने प्यारे असहाब को बतौर सबक अता फरमाई। अच्छा, आज जो हम हदीसें पढ़ेंगे उसमें हजरत उक़बा बिन आमिर जोहनी इसके है रावी। आपने क्या फरमाया? कहते हैं कि बैना अना अक़ूदु बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राहिलतहु फी ग़ज़वा। कहते हैं कि मैं एक ग़ज़वा में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ था और रसूलुल्लाह की ऊँटनी की नकेल को पकड़ के आगे आगे मैं चल रहा था। इज़ क़ाल या उक़बा, जब आपने फरमाया कि है उक़बा, जब मुनादा मुफरद और मारफा होता है तो उस पर पेश पड़ा जाता है। फरमाया कि ए उक़बा कुल फस्तमातु, आपने फरमाया कह दीजिए, मैंने खूब तवज्जो से सुना। सुम्मा क़ाल या उक़बा कुल फस्तमातु फ़क़ाल सालिसतु, फिर आपने फरमाया, हत्ता कि 3 मरतबा आपने ये जुमला फरमाया। तो कहते हैं फ़क़ुल्तु मा अक़ूलु, मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या कहना है? फ़क़ाल क़ुल हुवल्लाहु अहद, आपने फरमाया सूरह इखलास पढ़नी है। क़ुल हुवल्लाहु अहद फ़क़रा अस्सूरता हत्ता ख़तमहा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी सूरत को पढ़ा यहाँ तक कि उसको खत्म किया। सुम्मा क़रा क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ व क़राअतु मअहू हत्ता ख़तमहा, आपने फिर क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ पढ़ी। कहते हैं मैंने भी क़िराअत की यहाँ तक कि उसको खत्म किया। सुम्मा क़रा क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास व क़राअतु मअहू हत्ता ख़तमहा सुम्मा क़ाल मा तअव्वज़ु बिमिस्लिहिन्ना अहदा, कहते हैं मैंने भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ पढ़ा यहाँ तक कि उस सूरत को खत्म किया। फिर मेरे आका करीम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया कि इनकी मिसल, यानी क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, क़ुल हुवल्लाहु अहद, इन 3 सूरतों की मिसल कोई एक वजीफा, कोई सूरत नहीं है कि जिससे पनाह मांगी जाए। यानी फज़ाइल में, अजमत में, तहफ़्फ़ुज़ और पनाह मांगने में, हिफाजत मांगने में सबसे अहम तरीन सूरतें यही हैं जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। अच्छा, निसाई शरीफ की अगली हदीस से बात है, इसमें अहमद बिन उस्मान बिन हकीम है। अच्छा, वो हजरत मुआज़ बिन अब्दुल्लाह बिन खुबैब से, वो उक़बा बिन आमिर से, यानी सनद मुख्तलिफ है, हदीस वही है। इसमें क्या इरशाद है? उक़बा बिन आमिर जोहनी कहते हैं, क़ाल अली रसूलुल्लाह कुल तुम आक़ूलु, आपने फरमाया कह दीजिए। तो मैंने अर्ज किया क्या कहना है? आपने फरमाया क़ुल हुवल्लाहु अहद, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, फ़क़रअहुन्ना रसूलुल्लाह, आपने उन तीनों सूरतों की क़िराअत की, आपने पढ़ा। फिर अगला जुमला बड़ा ईमान अफरोज है। फरमाया सुम्मा क़ाला लम यतअव्वज़िन नासु बिमिस्लिहिन्ना औ ला यतअव्वज़ुन नासु बिमिस्लिहिन्ना, आपने फरमाया कि इनकी मिसल लोगों ने किसी और सूरत से पनाह और तअव्वुज़ चाहा ही नहीं है, पनाह मांगने वालों ने पनाह मांगी ही नहीं है। अच्छा, ये जुमले होते हैं इनकी फजीलत बयान करने के लिए, फजीलत बयान करने के लिए। कुरान की हर सूरत बाकमाल है, लेकिन यहाँ पर चूंकि बात हो रही है बिलखुसूस तअव्वुज़ की, इस्तिआज़ा की, तो इस्तिआज़ा के बाब में सबसे अहम तरीन सूरतें जो हैं, जो मेरे आका ने पढ़ी है, वो क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, क़ुल हुवल्लाहु अहद है। मैंने पहले, इनकी बड़ी शान है, बड़ी शौकत है। हर मर्ज के लिए, हर मसले के लिए आप इन सूरतों को पढ़ सकते हैं, इजाजत है। उलमा के दम में बड़ा दम है, जो हला के दम में कोई दम खम नहीं है, उलमा के दम है, क्योंकि ये वो दम है जो मेरे आका का दम है, ये वो दम है जो सहाबा का दम है, जो पढ़ते थे। फिर अखबरना महमूद इब्न खालिद क़ाल हद्दसना वलीद क़ाल हद्दसना अबू अम्र अन यहया अन मुहम्मद इब्न इब्राहीम इब्न अल हारिस अखबरनी अबू अब्दुल्लाह, मुझे खबर दी अबू अब्दुल्लाह ने, बेशक इब्न आबिस जोहनी ने खबर दी कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या इब्न आबिस अला अदुल्लुका औ क़ाल अला उख़बिरुका बिअफ़ज़ल मा यतअव्वज़ु बिहिल मुतअव्विज़ूना, क़ाल बला या रसूलल्लाह, क़ाल क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, हातैनि सूरतैनि। आपने फरमाया, ए इब्न आबिस, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं? रावी कहते हैं, या फिर हुजूर ने फरमाया कि उख़बिरुका, क्या तुम्हें ना खबर दूं?
पनाह मांगने वालों की पनाह के लिए अफजल तरीन सूरतें। उन्होंने अर्ज की जरूर या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया फिर ये दो सूरतें हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। रिवायत में सनद का इख्तिलाफ है, बाकी मौजू और टॉपिक वही है। हजरत अमर बिन उस्मान कहते हैं हमें हदीस बयान की, बकिया ने वो कहते हैं हमें हदीस बयान की बहीर बिन साद ने, खालिद बिन मादान से, वो हजरत जुबैर बिन नुफैर से, वो उक़बा बिन आमिर से। कहते हैं उहदियत लिन्नबी बगलतुन शाहबा, सोने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सफेद रंग की एक ऊंटनी हदिया पेश की गई। उहदियत राकिबहा, आप सवार हुए। वाखदा उक़बतु, और पकड़ रखा था हजरत उक़बा बिन आमिर ने, यकूदुहा, उस ऊंटनी की नकेल को। रसूलुल्लाह ने फिर क्या फरमाया, लिउक़बता इक़रा, क़ाल व मा अक़रा या रसूलल्लाह, क़ाल इक़रा क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ फ़अआद अलैहि हत्ता क़राअतुहा फ़अरिफ़ इन्नी लम अफ़रह बिहा जद्दन क़ाल लअल्लका तअवन्त बिहा फ़मा क़ुमतु यानी बिमिस्लिहा। आपने क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ पूरी पढ़ी तो आपने देखा कि अफ़रा बिहा जद्दन के बहुत ज्यादा, मैं जितना खुश होना चाहिए था उतना खुश नहीं था। तो आपने फरमाया कि क्या इन सूरतों से ज्यादा खुश नहीं हो? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तअव्वुज़ के बाब में, पनाह के बाब में इन सूरतों की मिसल कोई सूरत नहीं है। मूसा बिन हिज़ाम तिरमिज़ी कहते हैं हमें खबर दी अबू मूसा ने, वो सुफियान मुआविया बिन सालेह अब्दुर्रहमान बिन जुबैर से, वो उक़बा बिन आमिर से, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सूरतों की फजीलत के बारे में क्या किया। अच्छा, पूछा गया कि अन्ना साल रसूल उक़बा बिन आमिर से रिवायत है कि बेशक सवाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुहब्बतैन के बारे में। तो फिर क्या इसकी फजीलत किस अंदाज में बयान की मेरे आका ने, फ़अम्मना रसूलुल्लाह बिहिमा फ़ी सलातिल गदाती। उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने इनकी शान और शौकत बयान करते हुए फजर की नमाज में, सुबह की नमाज में इन दो सूरतों की तिलावत बयान फरमाई। सुभान। तिलावत के लिए सूरह बकरा भी पढ़ते थे, सूरह आल इमरान भी पढ़ते थे, आप तिवाल मुफस्सल पढ़ते थे, आप लंबी सूरतें पढ़ते, आप दरमियानी सूरतें पढ़ते, आप मुख्तसर पढ़ते। लेकिन ये रिवायत ये बात बताने के लिए आई है, सरकार ने नमाज में पढ़ के बताया कि ये बड़ी शान और शौकत वाली है, लिहाजा जिन्नों से, जादुओं से, बीमारियों से, जादू सहर से, हर चीज से अफाक हासिल करने के लिए ये दो सूरतें बड़ी शान शौकत वाली हैं। इन दो के साथ फिर आपने दो और भी पढ़नी होती हैं, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद। अच्छा, क़ारा बिहिमा फ़ी सलाति सुबही, ये भी हजरत उक़बा बिन आमिर रिवायत करते हैं कि इन दोनों की आपने क़िराअत फरमाई सुबह की नमाज में। तो ये जो सूरतें हैं किताबुल इस्तिआज़ा में, ये वज़ाइफ हैं, इन वज़ाइफ पर अमल करना चाहिए। तो ये तअव्वुज़ के बारे में बड़ी आलिशान सूरतें हैं, कोई जिन्नात हो, कोई मसला हो, ये सूरतें सामने पढ़े। अच्छा, पढ़ने का अंदाज क्या है? अगर किसी पर कोई बहुत ज़्यादा हैवी जिन हो ना, उसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ। उसके लिए ये होता है कि आपने कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, अगर आप कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ रहे हैं तो आपने हर एक आयत को 11 मरतबा पढ़ना है। अगर ज्यादा है, भाग नहीं रहा, निकल नहीं रहा, जान नहीं छोड़ रहा, कोई जिन है, कोई शरीर है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, इसको 11 मरतबा पढ़ना है। अगली आयत पढ़ोगे जब मिन शर्रि मा खलक़, फिर 11 मरतबा, हर आयत को 11 मरतबा पढ़ना है, फूंक मारना है। इसी तरह कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास में आओगे तो हर आयत को 11 मरतबा पढ़ के फूंक मारना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हर हालत में वो छोड़कर भागेगा, बोलेगा मैं जा रहा हूं, कितनी भी बड़ी पावरफुल चीज हो वो जाएगी। इसी तरह घर के अंदर कोई खबीस, कोई जिन्नात पत्थर फेंकते हैं, वॉशरूम है, घर की दीवारें, लिखा हुआ नजर आता है, चीजें रखते हुए गुम हो जाती हैं, घर के अंदर बच्चों को तंग करते हैं, तो आपने क्या करना है, सुबह, दोपहर, शाम, आपने 3 वक्त में ये चारों सूरतें पढ़नी है और चारों सूरतों को 3 मरतबा पढ़ना है। यानी कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लिया, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, फूंक मार दिया, फिर आपने दोबारा पढ़ना है, फिर आपने दोबारा पढ़ना है। इस तरह 3 मरतबा पढ़ के 3 फूंके मारने हैं घर के चारों अतराफ में। तो ये घर के अंदर ये इंशाल्लाह 7 दिन काम करोगे ना तो ये चीजें, गंदी चीजें भाग जाएंगी। तो जो खबीर जिन है, शरारतें करते हैं, चीजें गुम होती हैं। अच्छा, जो चीजें गुम हुई होंगी
वो चीज़ें वापस मिल भी जाएंगी आपको। तो इंशाल्लाह ये सरकार अलैहिस्सलाम के अहादीस से ये चीज़ें साबित हैं। तो ये वो कोई आमलों वाली गाली नहीं है जो चोर उचक्के बैठे हैं। कुरान में हदीस में हर चीज़ का इलाज है। दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक।